प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष हमारे कृष्ण भक्त निराश न हो जाएं, इसलिए लगातार प्रभु श्री सीताराम जी के कई पद, जिनको हम इस समय जनकपुरी में ले चल करके विराम दिए हुए हैं, एक हमारे कृष्ण प्रेमी भक्तों के लिए भी कोई पद हो जाए। भक्तों, आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर और प्यारा सा भाव लेकर के उपस्थित हुए हैं। भक्तों, हमारी वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव अर्थात संपूर्ण ब्रजमंडल की भूमि, निश्चित रूप में आप वहां जाएं तो प्रेम और भाव रस की नदियां बह रही हैं। आज भी भक्तों, हर कोई श्री राधे राधे जी को पुकारता घूम रहा है। अगर हम कहें कि राधा की भक्ति में पागल सा दिख रहा है जो वास्तविक भक्त है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। माया सब हमारी कन्हैया की है, हमारे प्रभु कृष्ण की है, लेकिन जिसकी ताकत के बल पर प्रभु कृष्ण सारा कार्य करते हैं, वो हमारी श्री राधा जी हैं, आह्लादनी और पराशक्ति। भक्तों, उन्हीं दिनों का एक दृष्टांत है कि एक बहुत ही हमारे राधा जी के मतलब इतने बड़े भक्त थे कि आंसू उनकी आंखों से दिन भर राधा जी के लिए गिरा करता था। हमारे ब्रह्मलीन संत श्री राजेश्वरानंद जी ने इस घटना का अपने प्रवचन में वर्णन किया था। भक्तों, अद्वितीय सादगी की प्रतिमूर्त हमारे संत थे और हमारे रामायण और श्रीमद् भागवत, प्रभु राम और कृष्ण चरित्र के अद्वितीय व्याख्याता, जिनको साक्षात्कार निश्चित रूप में दोनों प्रभुओं का जरूर हो चुका होगा, अन्यथा जिस तरीके के भाव और पद लेकर के हमारे राजेश्वरानंद जी जनता के बीच में जाते हैं, विमोहित कर देते हैं, हृदय में सीधे शब्द घुस जाते हैं। भक्तों, वहीं के एक भक्त की ऐसी घटना पर आधारित आज हम यह पद आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जो राधा जी की भक्ति में बिल्कुल रोया करते थे। उनका नाम ब्रजदास था। भक्तों, उन दिनों नंदगांव के एक संत बरसाने में आए हुए थे और कुछ दिनों तक रुक गए। उन्हें भी राधा जी ने इस कदर प्रभावित किया कि वो अपना नंदगांव ही भूल गए। बहुत दिनों के बाद उनको याद आया कि लेकिन घर गृहस्थी के कार्य हेतु, आजीविका हेतु कुछ न कुछ तो सामान हो ही जाता, भले वो संत क्यों ना। तो उन्होंने ब्रजदास जी से कहा कि ब्रजदास जी, बहुत दिनों से हमें अपने आश्रम और जन्मभूमि नंदगांव की याद आ रही है, और अगर आपका साथ मिल जाता तो ये रास्ता बड़ी आसानी से कट जाता, और जो थोड़ा बहुत सामान हो गया है इसको कुछ दूर हम थक जाते तो आप ले लेते, आप थक जाते तो हम ले लेते। सहर्ष हमारे ब्रजदास जी तैयार हो गए। लेकिन संतों में कभी कभी एक बहुत सुंदर आपसी मजाक भी चला करता है भक्तों। तो वो संत जानते थे कि ये बरसाने में श्री राधा जी के गांव के संत हैं, इसलिए ये हमारे नंदगांव में रुकेंगे नहीं। तो वो जानकर ये कहे कि भाई ब्रह्म मुहूर्ति में ही हम लोग चल देंगे, जिससे कि धूप होने के पहले आप बरसाने वापस लौट आए। इसी शर्त पर ब्रजदास जी तैयार हुए। ब्रह्म मुहूर्त के बाद समय जैसे ही 4 बजे 5 बजे वो आ गए महाराज जी के पास और कहने लगे कि महाराज जी चलिए, हम बिल्कुल तैयार हैं। चल दिए दोनों, लेकिन महाराज जी कुछ दूरी चल करके और रुक जाए विनोदी स्वभाव के लिए। भैया थक गए हैं, मतलब कुछ दिखावा भी करने लगे। और उनका उद्देश्य ये था कि देखें महाराज जी की क्या प्रतिक्रिया होती है, वहाँ दोपहर तक इनको ले चले कि दोपहर जरूर हो जाए। और करते करते वही हुआ। नंदगांव पहुँचते पहुँचते दोपहर हो गई। भक्त दोपहर में जैसे ही वहाँ पर पहुँचे, थोड़ी देर रुके, महाराज जी को आश्रम में व्यवस्थित कर दिया। महाराज जी ने प्रार्थना किया
कि ब्रजदास जी, अब हम आ गए हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे स्थान तक पहुंचा दिया और अब रुक करके थोड़ा सा जलपान हो जाए तब जाइएगा। अब ये महाराज जी नहीं जानते थे कि ये बरसाने के रहने वाले हैं और बरसाने की ही हमारी राधा जी हैं जो नंदगांव में ब्याही हैं। तो एक तरीके से जब राधा जी की ससुराल नंदगांव हो गई तो ससुराल में प्राचीन समय में हमारी संस्कृति कहती थी कि बेटी के यहाँ पिता जो है वो जलपान नहीं किया करते थे। तो विनोद के लिए ही संत जी ने ब्रजदास जी से जलपान करने की प्रार्थना किया। भक्त उसी से संबंधित हमारे ब्रजदास जी के यह भाव इस पद के रूप में, जिसकी पहली पंक्ति हमारे ब्रह्मलीन संत श्री राजेश्वरानंद जी की है, शेष भाव के अनुसार हमने यह पद तैयार करके आपकी कृपा प्राप्त करने हेतु आज प्रस्तुत करने का फैसला किया है। भक्तों, आइए एक छोटा सा संकीर्तन हो जाए, उसके बाद हम यह मधुर पद आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। दुखियों के दाता दयालु हो, भजो राधे गोविंदा। दुखियों के दाता दयालु हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो बाल मुकुंदा। दीनों के दीन दयालु हो, भजो राधे गोविंदा। दुखियों के दाता दयालु हो, भजो राधे गोविंदा। दीनों के दीन दयालु हो, भजो राधे गोविंदा। धन्यवाद। भक्तों, आज भी आप ब्रजमंडल की यात्रा के दौरान बरसाने जा करके वहाँ और हमारी रावल गांव के अगल बगल के कुछ गांवों में आज भी पुराने व्यक्ति नंदगांव जाते जरूर हैं, लेकिन आज भी ब्रजभान जी की और कीर्तिता जी की पुत्री हमारी ब्रज स्वामिनी श्री राधा जी को अपनी बेटी मानकर आज भी नंदगांव में नंद बाबा के सुत कन्हैया जी का घर होने के नाते और हमारी राधा जी की ससुराल होने के नाते वहाँ जलपान नहीं करते हैं, रुकते हैं, लेकिन हाल चाल ले करके चले आते हैं। और राधा जी की हमारी ऐसी कृपा होती है कि भूख प्यास हमारे वहाँ के माता पिता को लगती भी नहीं। भक्तों, आज भी हमारी राधा जी अपनी कृपा बरसाए रहती हैं। भक्तों, कब की द्वापर की बात है, आज से करीब करीब 5200 वर्ष पहले की बात है, लेकिन आज भी उस समय का भाव आप प्रत्यक्ष जा करके बरसाने और नंदगांव में देख सकते हैं कि कृष्ण जी का घर, नंद बाबा जी का महल, गोकुल और नंदगांव को आज भी हमारी राधा जी की ससुराल मान करके बरसाने से जाने वाले लोग वहाँ पर कन्हैया और राधा की जोड़ी को आज भी सजीव मानकर वहाँ जलपान नहीं करते हैं और बगैर जल ग्रहण किए हुए हाल चाल ले करके अपनी बच्चियों का, पुत्रियों का और अपने घर आ जाती हैं। भक्तों, बहुत हृदय स्पर्शी ये भाव हैं। आज तो सब कलयुग के लगते ही सारे भाव लुप्त हो गए हैं। बेटियों के यहाँ खाना पीना जो वर्जित था वो आज एक आम चलन हो गया, क्योंकि आजकल के पुत्रों ने माता पिता की परवाह करना छोड़ दिया है। तो पिता मजबूर है, आखिर वो भी तो उन्हीं का अंग है, लिहाजा वो उस परंपरा का पालन कर पाने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं। लेकिन प्रभु से अंदर अंदर जरूर
ये प्रार्थना करते रहते हैं कि हमारी बिटिया को हर तरीके से आप स्वस्थ संपन्न रखें। भक्तों, आइए हमारे संत ब्रजदास जी ने उन नंदगांव के संत को आश्रम पर पहुंचा करके उनके जलपान करने के आग्रह के ऊपर अपने मन की व्यथा व्यक्त की है। आइए आप भी उसके भाव में बहने के लिए तैयार रहें। अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, नंदगांव में न कहना बाबा जलपान की। अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, नंदगांव में न कहना बाबा जलपान की। जानते हो यहाँ नंद बाबा के घर, जानते हो यहाँ नंद बाबा के घर, सुत को ब्याही सुता प्यारी वृषभान की, सुत को ब्याही सुता प्यारी वृषभान की। अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, नंदगांव में न कहना बाबा जलपान की। भक्तों, क्या उत्तर हमारे ब्रजदास जी दे रहे हैं कि जानते हो यहाँ नंद बाबा के घर, जानते हो यहाँ नंद बाबा के घर, सुत को ब्याही, कन्हैया जी को, नंद बाबा के सुत, नंद और जसोदा के सुत कन्हैया जी। देखिए भक्तों, सब लाइन पर जरा शब्दों पर आपकी कृपा चाहेंगे कि सुत को ब्याही सुता प्यारी वृषभान की, सुत को ब्याही सुता प्यारी वृषभान की। अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा। अगर मैं अपनी बेटी को कुछ दे नहीं सकता तो अब बेटी के यहाँ का कुछ भी ग्रहण करने के लिए महाराज जी हमें मजबूर ना करें, हमारा उपहास ना उड़ावें। हम गरीब लोग हैं, अपनी बिटिया को और दे ही क्या सकते हैं। हम संतों के पास है ही क्या अलावा भाव और प्रेम के। भक्तों, अगली लाइन पर गौर कीजिएगा। पहली लाइन पर एक बार और आपकी कृपा चाहेंगे कि जानते हो, क्या जवाब दिया ब्रजदास जी ने महाराज जी को कि जानते हो यहाँ नंद बाबा के घर, जानते हो यहाँ नंद बाबा के घर, सुत को ब्याही सुता प्यारी वृषभान की, सुत को ब्याही सुता हमारी बेटी यानी वृषभान की बेटी, वैसे मेरी बेटी बरसाना के रहने वाले, तो सुत को असुत कन्हैया हो गया नंद बाबा का छोरा, तो सुत को ब्याही सुता प्यारी वृषभान की। अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की। राधा बिटिया हमारी थी ब्याही यहाँ। भक्तों, 5200 साल पहले की बात को हमारे ब्रजदास जी आज कह रहे हैं कि राधा बिटिया कभी हमारी थी ब्याही यहाँ, उसकी ससुराल है महिमा नंदलाल की, उसकी ससुराल
है महिमा नंदलाल की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की। एक बार और भक्तों आपकी इस लाइन पर भी कृपा चाहेंगे कि राधा बिटिया, ब्रजदास जी कह रहे हैं कि हमारी राधा बिटिया आज से 5200 वर्ष पहले द्वापर में, तो कि राधा बिटिया हमारी थी ब्याही यहाँ नंदगांव में नंद बाबा के सुत कन्हैया के साथ, कि राधा बिटिया हमारी थी ब्याही यहाँ, उसकी ससुराल है महिमा नंदलाल की, उसकी ससुराल है महिमा नंदलाल की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की। अगली लाइन में भक्तों देखिए हमारे ब्रजदास जी क्या कह रहे हैं कि मेरे बरसाने की दूरी ज्यादा नहीं। अरे अभी पहुंच जाएंगे महाराज जी, उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, अभी भूख भी नहीं लगी है, प्यास भी नहीं लगी है। अब बिटिया के गांव में आकर के जो भूख प्यास कभी थोड़ी बहुत रही भी होगी वो भी मारे प्रसन्नता के खत्म हो गई। तो मेरे बरसाने की दूरी ज्यादा नहीं, बीच यमुना हरे बाधा भवजाल की, बीच यमुना हरे बाधा भवजाल की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की। भक्तों एक बार और इस लाइन पर भी आपकी कृपा चाहेंगे कि मेरे बरसाने की दूरी ज्यादा नहीं, और अगर ज्यादा भी है, श्रम भी हो जाता है, तो हमारी राधा जी और कन्हैया की महिमा से जो हमारी जमुना जी बीच में बह रही हैं, कि बीच जमुना हरे बाधा भवजाल की, बीच यमुना हरे बाधा भवजाल की, अब न कहना यह बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की। अगली लाइन में भक्तों गौर कीजिएगा, हमारे ब्रजदास जी कह रहे हैं कि हम गरीबा दे क्या भेंट अब बिटिया को, हम गरीबा, हम भक्तजन, हमारे पास भक्ति के अलावा, भाव के अलावा, प्रेम के अलावा और क्या है? एक कमंडल, एक कमरी, एक लोटा और एक दही, क्या है हम भक्तों के साथ? तो कह रहे हैं अगली लाइन में कि हम गरीबा दे क्या भेंट अब बिटिया को, हम गरीबा दे क्या भेंट अब बिटिया को, राधे रक्षा करें मेरे ईमान की, राधे रक्षा करें मेरे। वही बिटिया जाने भूख और प्यास तो न जाने कहाँ चली गई। हमारी बिटिया और कन्हैया जी हमारे साथ हैं, बाबा कोई भूख और प्यास नहीं लगी है, कोई जलपान की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हम गदगद हैं और आपसे प्रसन्नता हम शब्दों में नहीं कर सकते। तो वही कह रहे हैं और बल्कि पश्चाताप कर रहे हैं कि हम गरीबा दे क्या भेंट अब बिटिया को, राधे जी को, हम गरीबा दे क्या भेंट अब बिटिया को, राधे रक्षा करें मेरे ईमान की, राधे रक्षा
करें मेरे ईमान की अब न कहना, यहाँ बाबा जलपान की अब न कहना, यहाँ बाबा। अगली लाइन में देखिए हमारे ब्रजदास जी क्या कह रहे हैं कि कोई कन्हैया, नंदगांव के सभी रहने वाले, ये 5200 वर्ष पूर्व की घटना, लेकिन आज भी ब्रज का हर बच्चा हमारे लिए कन्हैया ही है। तो कह रहे कोई न कोई बच्चा हमें छोड़ देगा महाराज जी, आप चिंता न करें। तो कोई कन्हैया, नंदगांव का कोई कन्हैया मुझे छोड़ आता उधर, कोई कन्हैया मुझे छोड़ आता उधर, आना जाना निशानी है बस प्यार की। आना, ये नित्य प्रति का ना सही तो अक्सर नंदगांव आना जाना, बरसाने नंदगांव, नंदगांव बरसाने, आना जाना लगा रहता है। और जहां कन्हैया हो वहां सारे बच्चे जो हैं वो मेरे लिए कन्हैया ही है। कोई न कोई बच्चा हम वृद्धों को और बाबा और संतों को जमुना पार तक छोड़ देता, बरसाने तक छोड़ देता है, उस पार कर देता है। तो कोई कन्हैया मुझे छोड़ आता उधर, आना जाना नंदगांव बरसाना, बरसाना नंदगांव, आना जाना निशानी है बस प्यार की अब न कहना, यहाँ बाबा जलपान की अब न कहना, यहाँ बाबा जलपान की। आके नंदगांव में भूख प्यास मिट जाती है, आके नंदगांव में भूख प्यास मिट जाती है, कृपा बरसाती राधे हैं निज प्यार की, कृपा बरसाती राधे हैं निज प्यार की अब न कहना, यहाँ बाबा जलपान की। आके नंदगांव में भूख प्यास, यानी राधा बिटिया के ससुराल नंदगांव में आकर के आके नंदगांव में भूख प्यास मिट जाती है, कृपा बरसाती राधे है निज प्यार की, कृपा बरसाती राधे है निज प्यार की अब न कहना, यहाँ बाबा जलपान की। आगे आशीर्वाद दे रहे हैं हमारे ब्रजदास जी, है बनाई सुघर जोड़ी विधना ने है बनाई सुघर जोड़ी विधना ने है, एक हैं दोनों, एक हैं दोनों बस बात स्वीकार की, एक है राधा आत्मा श्याम शरीर। राधा के बगैर हमारे कृष्ण कुछ भी नहीं है। यदि श्री कृष्ण के में लगा हुआ श्री शब्द हटा लिया जाए तो कृष्ण रस बेरस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। श्री के बगैर कैसा कृष्ण, तो दोनों एक हैं। भक्तों, आज भी इस मर्म को अगर जान लेंगे तो किसी एक को पा लेने से दूसरा अपने आप प्राप्त हो जाएगा। है बनाई सुघर जोड़ी विधना ने है, एक है दोनों बस बात स्वीकार की, एक है दोनों बस बात स्वीकार की अब न कहना, यहाँ बाबा जलपान की अब न कहना, यहाँ बाबा जलपान की। भेद कुछ भी नहीं
अगर इतने से भी भक्तों स्पष्ट नहीं हुआ हो कि दोनों एक हैं, दोनों एक हैं, कभी कृष्ण अकेले नहीं कहे जाते। श्री कृष्ण, श्री हमारी राधा जी हैं, श्री के बगैर हमारे कृष्ण जी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो भेद कुछ भी नहीं बेटे बेटी में है, राधा और कृष्ण, भेद कुछ भी नहीं। ब्रजदास जी कह रहे हैं कि राधा कान्हा में है। फिर एक बार भक्तों गौर कीजिए कि भेद कुछ भी नहीं बेटा बेटी में है, दोनों संतानें हैं मातु पितु प्यार की, दोनों संतानें हैं मातु पितु प्यार की। अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की। एक बार और भक्तों आपकी कृपा इस लाइन पर चाहेंगे कि भेद कुछ भी नहीं राधा कान्हा में है, भेद कुछ भी नहीं बेटी बेटा में है, भेद कुछ भी नहीं बेटे बेटी में है, दोनों संतानें हैं मातु पितु प्यार की। ब्रह्मांड कीर्तिदा और हमारे नंद और श्री यशोदा मैया की दोनों संतानें हैं मातु पितु प्यार की। भक्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बता देना चाहते थे। एक दिन जब हमारी राधा जी अपनी सहेलियों के साथ बहुत छोटी थी तो कन्हैया की मूर्ति लगा करके पड़ी हुई मिट्टी को गीली करके उसी मिट्टी की छोटे छोटे लड्डू बना करके कन्हैया का भोग लगा रही थी। संयोग से उसी समय दुर्वासा ऋषि उस रास्ते से गुजरने लगे और जब देखा तो बाबा को सब दौड़ करके जिज्ञासा बस सारी बेटियां जो छोटी छोटी थी 5 वर्ष के आसपास की थी, बाबा बाबा आइए प्रसाद ले लीजिए। छोटेपन की आप बालकपन में उतर कर देखें कि क्या साक्षात भगवान की प्रतिमूर्ति होता है, प्रभु निवास करता है। बालक हो या बालिका, उसमें हमारी सीता जी यानी सीताराम जी खेलते हैं, राधे कृष्ण जी खेलते हैं, शंकर पार्वती जी दो एक दूसरे के प्रतिमूर्त होते हैं, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। उन्होंने तुरंत बाबा को बुलाया कि बाबा आइए भोग में प्रसाद लगा है, प्रसाद ले लीजिए। अब तुरंत वही मिट्टी का जो गोली बनाई थी लड्डू के तौर पर जो भोग लगाया था, वही जिज्ञासा बस राधा जी ने अपने हाथों से दुर्वासा जी को दे दिया। और बच्चों की स्वाभाविक प्रेम को देखकर इतना गदगद हो गए, इतने क्रोधी मुन कहे गए हैं। दुर्वासा जी मशहूर हैं अपने क्रोध के लिए, श्राप मिनटों में देते थे। इतना प्रसन्न हो गए और जैसे ही वो लड्डू मुख में रखा, अरे अकल्पनीय स्वाद, ऐसा स्वाद कभी हमारे दुर्वासा जी को आया नहीं। और तुरंत कहा कि बिटिया तुम्हारा हाथ अमृतमयी है, जो भी जिस पर भी हमारी तुम बिटिया हाथ रख दोगी वो प्रसाद ही नहीं अमृत हो जाएगा। भक्तों यह बात धीरे धीरे नंदगांव नंद बाबा और जसोदा तक भी पहुंच गई। दुर्वासा जी की यह बात, जब कोई ऐसी बात होती है तो वो बहुत तेजी से फैलती है। और लिहाजा एक दिन नंद बाबा और यशोदा जी वृषभान और कीर्ति जी के यहाँ आकर के ये अनुरोध करने लगे कि हे भैया और हे कीर्तिदा मैया और हे वृषभान जी, अक्सर कंस अपने राक्षसों को गाहे अक्सर हमारे नंदगांव और गोकुल भेजकर हमारे कन्हैया को तंग किया करता है। और दुर्वासा मुनि जी ने आपकी बिटिया राधा को ये आशीर्वाद दे दिया है
कि जिस पर भी राधा हाथ रख देगी वो अमृत हो जाएगा। इसके हाथ के बनाए हुए लड्डू की वो आज तक तारीफ करते हैं। जो बिटिया ने लड्डू मिट्टी का बना करके दिया था, वो कह रहे कि ऐसा स्वाद मैंने जीवन में नहीं पाया। तो थोड़े दिन के लिए जब तक हमारा लाला कान्हा कन्हैया बड़ा ना हो जाए, तब तक राधा बिटिया को भेज दिया करो और वो हमारे यहाँ बने हुए खाने में अपना हाथ लगा दिया करे, तो वो खाना अमृत हो जाएगा और हमारे कन्हैया को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। भक्तों, बड़ी मार्मिक घटना है। और हम उसी दिन से हमारी कीर्तिदा मैया और वृषभान जी अक्सर बिटिया को लेकर के एक दिन भले नागा हो जाए, लेकिन एक दो दिन छोड़कर हर दूसरे तीसरे बराबर नंदगांव जाया करते थे। और नंदगांव से हमारे नंद बाबा और यशोदा मैया कीर्तिदा के यहाँ बरसाने आया करती थी। भक्तों, बहुत राधा जी की क्या कहना, कण कण में राधे राधे, कण कण बोलता है भैया ब्रज का। भेद कुछ भी नहीं बेटे बेटी में है, भेद कुछ भी नहीं बेटे बेटी में है, दोनों संतानें है मातु पितु प्यार की, अब न कहना यहाँ बाबा जल पान की। आगे हमारे ब्रजदास जी कह रहे हैं कि है कन्हैया पिता सारे संसार का, है कन्हैया पिता सारे संसार का, राधे ममता मई माँ है कल्याण की, राधे ममता मई माँ है कल्याण की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की। भक्तों, एक बार और इस लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि है कन्हैया पिता सारे संसार का, है कन्हैया पिता सारे संसार का, राधे ममता मई माँ है कल्याण की, राधे ममता मई माँ है कल्याण की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की। भक्तों, इसी बीच में एक ऐसी घटना घटी कि हमारे ब्रजदास जी अत्यधिक गर्मी होने के कारण दोपहर हो चकने के बाद तो नंदगांव से चले, और आते आते बरसाने के कुछ दूर पहले अत्यधिक गर्मी, उसे भूख और प्यास तो ना कहे, अत्यधिक गर्मी से अचेत होकर गिर पड़े। हालांकि साथ में कन्हैया भी वेश बदल कर थे। ऐसे भक्त को आज भी नंदगांव का हर बच्चा या कन्हैया, 5200 वर्ष पहले की बात, आज भी नंदगांव आए हर वृद्ध व्यक्ति को छोड़ने जमुना के उस पार तक चला जाता है। ये परंपरा भक्तों आसान नहीं है निभाना। तो हमारे ब्रजदास जी गर्मी अत्यधिक होकर के बेहोश होकर के बेहोश होकर के गिर गए। कन्हैया जी पीछे पीछे रह रहे थे, बराबर बाबा बाबा कह करके उन्होंने जगाने का प्रयास किया, लेकिन राधे राधे वो कहते रह गए। भक्त बाबा ब्रजदास के घर में एक बिटिया थी, उसको वो अकेले छोड़कर आए थे। तो उसी में इनका दिल लगा हुआ था। तो जब बेहोश हो गए तो कन्हैया जी तत्काल जब अपने सारे अस्त्र आजमा लिए और बाबा नहीं जग पाए, तो तुरंत दौड़े दौड़े, तो अंतर्यामी प्रभु जानते थे, तुरंत राधा जी के पास पहुंचे और तुरंत उस समय मंदिर में राधा जी की स्तुतियां हो रही थी
विनय और पद गाए जा रहे थे, तुरंत कन्हैया ने मजाक में ही राधा जी को तुरंत चिताया कि मंदिर में संगीत सुन, मगन हो रही आप, और बरसाने की राह में पड़ो तुम्हारो बाप। राधा जी तुरंत चौंक गई, क्योंकि ब्रजभान तो नहीं थे, लेकिन उन्हीं की उम्र के बरसाने के होने के नाते राधा को प्रत्येक वृद्ध अपनी बेटी मानता था। तो कन्हैया जी को मजाक सूझा तो उन्होंने यही कहा कि मंदिर में संगीत सुन, मगन हो रही आप, और बरसाने की राह में पड़ो तुम्हारो बाप। तुरंत राधा जी इशारा समझ गई कन्हैया का और तुरंत चलने लगी। तभी कन्हैया जी ने फिर टोका कि राधे, इस रूप में अगर तुम जाओगी तो भी हमारे ब्रजदास जी नहीं उठेंगे। उनकी पुत्री के रूप में जब तुम जाओगी तभी ब्रजदास उठेंगे, ऐसा मुझे महसूस होता है। तुरंत राधा जी ने बाबा ब्रजदास की पुत्री का रूप बना करके गए और जा करके पिताजी कहने लगी। तुरंत उठ बैठे। पिता बोलन लगी, प्रिय पुत्री की भांति, और चातक के मुंह में पड़ी पुत्री की घोली मिठास। भक्तों, जैसे ही ब्रजदास के कान में बिटिया की आवाज़ हमारी राधा जी की लगी, उठ बैठे। भक्तों, हमारे राधे जी की महिमा अपरंपार है। आइए अगली लाइन में हम देखिए कि बिटिया ने कहे पिताजी उठाया मुझे, बिटिया ने कहे पिताजी उठाया मुझे, संग में कान्हा भी था बात अधिकार की, संग में कान्हा भी था बात अधिकार की, कि मेरे ऊपर तो बिटिया राधा का अधिकार था। भक्तों, बहुत गूढ़ बात है, आप गौर कीजिएगा। बिटिया ने कहे पिता जी उठाया मुझे, बिटिया ने कहे पिताजी उठाया मुझे, संग में कान्हा भी था बात अधिकार की, कि इस समय पुत्री का अधिकार है या पुत्र का अधिकार है। भक्तों, पुत्री नंबर 1 पर है। अपने मन से पुत्र और पुत्री का भेद भक्तों हटा दीजिए। यदि किसी के मन में हो, पुत्री दोनों कुल का मान रखती है, ससुराल पक्ष का भी और पिता का भी। वो पिता की मान और शान दोनों है। इसलिए पहला अधिकार पिता के ऊपर पुत्र का ना होकर के पुत्री का होता। भक्तों, वही भाव मेरी इस लाइन में है कि बिटिया ने कहे पिताजी उठाया मुझे, बिटिया ने राधा ने कहे पिताजी उठाया मुझे, संग में कान्हा भी था पर बात अधिकार की, संग में कान्हा भी था पर बात अधिकार की। इसलिए राधा बिटिया ने हमें उठाया। अंतिम में भक्तों, भक्त दयाशंकर की प्रभु से वंदना है कि दयाशंकर पे राधे कृपा कीजिए, दयाशंकर पे राधे कृपा कीजिए, संग में चाहूं कृपा प्यारे नंदलाल की, संग में चाहूं कृपा प्यारे नंदलाल की। भक्तों, दोनों एक हैं। हमारे कन्हैया जी अगर प्रसन्न हो गए तो स्वतः ही राधा जी मिल जाएंगी, और राधे जी ने कृपा कर दिया तो कन्हैया को तो आना ही आना है, मिलना ही मिलना है।
तो दया शंकर पे राधे कृपा कीजिए, संग में चाहूं कृपा प्यारे नंदलाल की, संग में चाहूं कृपा प्यारे ब्रजलाल की। अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, नंदगांव में न कहना बाबा जलपान की। अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की। धन्यवाद भक्तों, भाव है और क्या बचा है प्रेम जगत का सार और कुछ सार नहीं। भगवान को केवल श्रद्धा, प्रेम और विश्वास, तीन चीजें भक्तों यदि आपके हृदय में जिस दिन आ गई, आपके आगे पीछे भगवान, भले आप देख न पावे, समझ न पावे, लेकिन घूमता नजर आवेगा भक्तों। अतिशयोक्ति नहीं है। जिस दिन आंखों में आंसू जैसे अपने पुत्र पुत्री, पति पत्नी, माता पिता के लिए गिरा करते हैं, जिस दिन प्रभु के लिए या हमारी राधा के लिए, हमारी सीता जी के लिए, प्रभु राम या कन्हैया के लिए जिस दिन आंख सजल हुई भक्तों, उसी आंखों में नाचने लगेगा हमारा प्रभु। भक्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पूर्व पदों की भांति हमारे इस अद्वितीय भाव भरे पद को भी आपका वही आशीर्वाद मिलेगा जो अब तक आप देते आए हैं। भक्तों, यदि हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को दर्शाते हुए अंगूठे को दबा करके लाइक भी करें, जिसे देखकर हमें अतिशय प्रसन्नता होती है कि हमारा ये पद हमारे भक्त को हृदय से, वास्तव में हृदय से पसंद है। और एक निशान छोड़कर एक तिरछा निशान शेयर का होता है भक्तों, उसको भी दबा दें, जिससे आपके शेयर करने से आपके मोबाइल से संबंधित आपके घर परिवार, मित्र और परिचितों तक भी मैं अपने इस पद को पहुंचाने में और पद के साथ प्रभु की कृपा भी पहुंचाने में समर्थ हो जाता हूं। और भक्तों, एक निशान छोड़कर सबसे अंत में शब्दों में लिखा SUBSCRIB सब्सक्राइब लाल शब्दों में लिखा हुआ वाक्य होता है, उसको भी दबा दें, या उसके बगल छोटी सी घंटी बनी होती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भक्तों, उससे दो फायदे होते हैं। एक तो हमें देखकर ये प्रसन्नता होती है कि इस घोर कलयुग में भी, भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी, मृगतृष्णा भरी जीवन में हमारे प्रभु के गुणगान को सुनने वाले भक्तों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। भले वो क्रमशः थोड़ी थोड़ी तादाद में बढ़ रही हो, लेकिन प्रभु की राह पर हमारा भक्त चलने को तो तैयार हुआ। और भक्तों, दूसरा सबसे बड़ा लाभ आपको ये होता है कि प्रति 10 दिन के बाद 11वें दिन YouTube चैनल पर अपलोड होने वाला प्रभु की लीला का हमारा पद सीधा YouTube चैनल की ओर से भेजी गई एक स्पेशल नोटिफिकेशन जो झंकार देता हुआ या हल्की सी विशिल देता हुआ SMS अलर्ट की तरीके से आपके मोबाइल पर पहुंच जाता है, और आप ये जान जाते हैं कि महाराज जी का कोई नया पद YouTube चैनल पर अपलोड हो गया है। और भक्तों, यदि आपके पास समय हुआ तो तत्क्षण हमारे उस पद को सुनकर आप प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, आपकी कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद।